कहते हैं दोस्तों, मुस्लिम समुदाय को शांति पसंद नहीं आती, और ऐसा ही मामला फलता विधानसभा के मलिकापुर गांव में हुआ। मलिकापुर गांव के बाहर एक बड़ा सा ट्रक जा रहा था और ट्रक में काफ़ी संख्या में गाय लदी हुई थी। हिंदुओं को ये समझते देर नहीं लगती है कि ये गाय कुर्बानी के लिए यानी कि कटने के लिए जा रही है। हिंदू भीड़ उस ट्रक को रोक लेते हैं और वहाँ बहस शुरू हो जाता है। और उस ट्रक पर 4 लोग सवार थे, अकरम, जुनैद, फैजान और अब्दुल। दोस्तों बहस तेज हो जाती है। अकरम बोलता है हमारे गाड़ी कागज सब कुछ ठीक है, लेकिन हिंदू भीड़ ये मानने को तैयार नहीं। गाय कुर्बानी के लिए जा रही है, नहीं जाएगी, गाय गौशाला जाएगी। दोस्तों दोनों तरफ से बहस होने लगती है। जुनैद, अकरम, अब्दुल गाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और वो बोल रहे थे कि हमने लाखों रुपए खर्च करके ये गाय खरीदी है। दोस्तों फिर क्या था, भीड़ भाड़ और बगझक को देखते हुए सीआरपीएफ की क्वाटी टीम वहाँ पहुँच जाती है और कमांडेंट गरजते हुए बोलते हैं कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। और सीआरपीएफ के जवान तुरंत जम करके नीचे उतरते हैं, ट्रक को अपने घेरे में ले लेते हैं और दोनों टीम यानी दोनों समुदाय को अलग करते हैं। तभी अब्दुल फ़ोन निकालता है और सीधा अपने आका वसीम को फ़ोन करता है। तो जैसे ही वसीम सुनता है कि उसके लड़के को लोगों ने रोक लिया है, उसके भेजे गए गाय को लोगों ने रोक लिया है, वसीम आपे से बाहर हो जाता है और दर्जनों अपने गुंडों मवाली जो कि मुस्लिम समुदाय के थे उन्हें लेकर वहाँ पर आ जाता है मलिकापुर गांव के चौराहे पर। और सीआरपीएफ के जवान से बोलता है कमांडर साहब आप बीच में मत पड़िए, ये हमारा पर्सनल मामला है। सीआरपीएफ कमांडेंट भी बोलते हैं कि जब मामला कानून और सार्वजनिक शांति का हो तब मामला पर्सनल नहीं रहता। वसीम एक बार भीड़ की तरफ देखता है और कहता है मेरे पीछे मेरा पूरा इलाका खड़ा है। कमांडेंट साहब भी उसी अंदाज में कहते हैं कि मेरे पीछे और कानून के पीछे पूरा भारत खड़ा है। वसीम बोलता है तुम सेंट्रल फोर्स वाले हमें नहीं रोक सकते। सीआरपीएफ कमांडेंट बोलते हैं हमने तुम्हें कहाँ रोका है, हम किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं रोकते, हम तो सिर्फ गैर कानूनी काम को रोकते हैं। तभी वसीम भीड़ को देखकर उन्हें भड़काने लगता है। अब बोलता है देख लिया भाइयों, अब हमें अपना कुर्बानी भी सेंट्रल फोर्स वाले से पूछ कर करना होगा। देखो सरकार के बदलते ही हमें कैसे धमकाया जा रहा है, हमें कुर्बानी से रोका जा रहा है। तभी सीआरपीएफ कमांडेंट बड़ा ही प्यार से बोलते हैं कि वसीम तुम बेवजह मामले को तूल दे रहे हो और लोगों को भड़का रहे हो, जबकि मामला ऐसा कुछ नहीं है और ये भड़काना तुम्हें काफ़ी महंगा पड़ सकता है। लेकिन वसीम भीड़ तंत्र पर उछल रहा था और सीआरपीएफ कमांडेंट को धमकाते हुए बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इस इलाके में मेरी धाक चलती है। सीआरपीएफ कमांडेंट हंसते हुए बोलते हैं शायद तुम्हें पता नहीं कि अब ममता सरकार जा चुकी है, अब गुंडों की सरकार जा चुकी है। वसीम एक बार फिर से भीड़ की तरफ देखता है और कमांडेंट को बोलता है चाहे जो कुछ भी हो, धार्मिक मामले में तुम लोग दखल नहीं दे सकते, कुर्बानी तो होके रहेगी। सीआरपीएफ कमांडेंट भी बोलते हैं कि हमने कब रोका है, कुर्बानी करो खूब करो, लेकिन कुर्बानी में गाय माता नहीं कटेगी। वसीम बोलता है हम लोग गाय को माता नहीं मानते। कमांडेंट साहब भी उसी आवाज़ में बोलते हैं कि हम लोग तो मानते हैं गाय को अपनी माता। दोस्तों वसीम यह बात सुनकर काफ़ी भड़क जाता है और अपने गाड़ी से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और एक नज़र अपने मुस्लिम भीड़ की तरफ डालता है और कमांडेंट को तरफ देखते हुए बोलता है कि अब देख मैं तुम्हारी गाय माता के साथ क्या करता हूँ। दोस्तों ये कहकर वो गाय की तरफ दौड़कर लपकता है और गाय माता के गर्दन पर जोरदार छुरी की प्रहार करना ही चाहता था, लेकिन उससे पहले ही कमांडेंट साहब अपना पिस्टल निकालते हैं और वातावरण में धाए धाए की 2 आवाज़ गूंजती है और 2 गोली वसीम की खोपड़ी में प्रवेश हो जाती है और खोपड़ी को छेद करते हुए पार निकल जाती है। वसीम भरभरा के वहीं गिर जाता है। वसीम चला था गाय माता की कुर्बानी देने, लेकिन सीआरपीएफ वाले ने वसीम की ही कुर्बानी दे दी। दोस्तों ये देख हिंदू भीड़ काफ़ी जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और मुस्लिम में काफ़ी भगदड़ मच जाती है। बिना कुछ कहे मुस्लिम भीड़ वहाँ से भाग जाती है और हिंदू भीड़ गाय से गाय माता को उतारते हैं, उसे गौशाला की तरफ लेके चल देते हैं। दोस्तों ये तो एक घटना है जो सामने आ गया। बंगाल में कई ऐसा जगह हैं जहाँ अभी ये घटना आना बाकी है और देखना कुर्बानी तक काफ़ी हंगामा होगा और भारत के भी कई हिस्से में ऐसा ही वाक़या नज़र आएगा, क्योंकि सरकार जो चाहती है जो कहती है, लेकिन मुस्लिम इसको नहीं मानते। ये हिंदू की भावना को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। अरे कुर्बानी करो, बकरे करो, बकरी करो, ऊँटी करो, पता नहीं बहुत सारे जानवर हैं उसका करो, लेकिन जब गाय को हम लोग माता मानते हैं इसकी कुर्बानी नहीं होने देंगे। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? गाय माता की कुर्बानी पर आप अपने दिल की बात ज़रूर बोलिएगा
और क्या सीआरपीएफ ने सही किया वसीम की कुर्बानी देकर, ये भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे और इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हिंदू भाई जगे और इन कठमुल्लों को समझ में आए कि अब सरकार बदल चुकी है। दोस्तों इसी के साथ हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।